हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का अध्याय पाठ 14 वन के मार्ग में। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, यानी कि पाठ के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और एमसीक्यूज का हम अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 14वां वन के मार्ग में। पहला प्रसंग, पूर्व ते निकासी, चली चल जल चवे। तो ये हमारा सरलार्थ है। तो अब हम इसका भावार्थ, प्रसंग, सरलार्थ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। पूर्ते निकासी रघुवीर वधु। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाते समय होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है। जब भी हम सरलार्थ लिखेंगे, जो ये प्रसंग है, ये हमें हमेशा याद करना है। जब भी कोई और भी हम प्रसंग करेंगे, किसी और कविता का भी, उसमें ये सब कुछ साफ लिखेंगे। बसंत भाग 1 उसमें आएगा ही आएगा। वन के मार्ग में यहाँ से ये चीज़ हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ जो कविता है उस कविता का नाम आ जाएगा और जिस कविता का जो रचयिता है, जो लेखक है, उसका नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हमें हमेशा याद ही रखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में, यदि कोई और कविता करेंगे तो वहाँ पर ये नाम आ जाएगा, नामक कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास, यहाँ उस लेखक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें याद अच्छी तरह से करना है। अब इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है उसके बारे में हमें बताना है। अब इसका हम सरलार्थ करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंद झलक आई और उनके दोनों मधुर होंठ सूख गए। ऐसी स्थिति में वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि प्रिय, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम जी की सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे। तो अब इसका भावार्थ निकालेंगे कि इसका भावार्थ क्या है। इसका भाव यह है कि राजमहलों में रहने वाली सीता के वन मार्ग में चलने के कारण होने वाली थकान को देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। तो हम इस सरलार्थ में सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर सरलार्थ लिखते हैं, फिर उसका भावार्थ निकालते हैं। दूसरा सरलार्थ, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, प्रिय जहाँ गरीक हवे ठाड़े। इसकी अंतिम लाइन, वारी विलोचन बाड़े। तो अब अपनी कॉपी में इस लाइन से शुरू करेंगे और उसमें डॉट डालने के बाद उसी लाइन में विलोचन बाड़े तक खत्म करेंगे। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग में संकलित वन के मार्ग में नामक कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। हमने पहले वाले सरलार्थ में भी यही लाइन सेम लिखी थी, तो हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सीता की थकान को देखकर श्री राम देर तक अपने पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। इसका सरलार्थ है, सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक है, वे पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए कहीं छाया में कुछ देर खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। आपके शरीर से
पसीने की बूंदों को पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू पर चलने के कारण जो पैर जल गए हैं उन्हें धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर गए। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि सीता जी स्पष्ट रूप से अपनी थकान को राम के सामने प्रकट नहीं कर रही है, ना ही राम उन्हें स्पष्ट रूप से विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं। तो ये हमारे दो सरलार्थ थे। अब हम करेंगे अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न पहला, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, उनके मधुर होंठ सूख गए। ऐसी स्थिति में सीता श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि हे प्रिय, अभी कितनी दूर चलना है? प्रश्न दूसरा, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? इसका उत्तर है, सीता ने श्री रामचंद्र जी से पूछा अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, क्योंकि राजमहलों में रहने चलने वाली सीता 2 कदम ही चलने के कारण थक गई है। प्रश्न तीसरा, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उसका उत्तर है, राम ने थकी हुई सीता के मन के भाव को जानकर बड़ी देर तक अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करके सीता की सहायता की। प्रश्न चौथा, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, पहले सवैये में सीता के वन मार्ग में चलने के कारण होने वाली थकान को देखकर राम के दुखी होने का तथा दूसरे सवैये में सीता द्वारा अपनी थकान को दबाने तथा राम के द्वारा सीता को विश्राम करने का अवसर दिया गया है, अतः दोनों सवैयों में अंतर है। प्रश्न पांचवा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर है, वन में पैदल चलना पड़ता है, मार्ग में पैदल चलने के कारण पैरों में कांटा आदि चुभ जाता है। वन में पक्के रास्ते नहीं होते, वृक्षों की अधिकता के कारण हर समय घनी छाया रहती है, धूल की अधिकता के कारण पैर आदि गंदे हो जाते हैं। वन के रास्ते में पानी छोटी नदियाँ या सरोवरों से ही मिलता है। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि हम सरलात अच्छी तरह से याद कर लें तो ये प्रश्न उत्तर हमारे सरलात से ही निकल जाते हैं। अब हम करेंगे वन के मार्ग के MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, वन के मार्ग में कविता के रचयिता कौन है? A. सूरदास, B. बिहारी, C. कबीर, D. तुलसीदास। तो इसका उत्तर है तुलसीदास, D. तुलसीदास। दूसरा प्रश्न, वन के लिए किसकी वधू निकली थी? पहला दशरथ, B. लक्ष्मण, C. श्री राम, D. भरत। तो इसका उत्तर है C. श्री राम। तीसरा प्रश्न, सीता के माथे पर किसकी बूंदें झलकने लगी थी? A. जल की, B. पसीने की, C. अमृत की, D. रक्त की। इसका उत्तर है B. पसीने की। चौथा प्रश्न, किसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे? A. लक्ष्मण, B. सीता, C. हनुमान, D. श्री राम। इसका उत्तर है D. श्री राम। पांचवा प्रश्न, जल लाने के लिए कौन गया था? A. लक्ष्मण, B. सीता, C. श्री राम। तो इसका उत्तर है A. लक्ष्मण। यह कविता किस ग्रंथ से ली गई है? A. रामचरितमानस, B. कवितावली, C. गीतावली, D. रामलला नैछू। तो इसका उत्तर है B. कवितावली। तो ये थे हमारे आज के 14वां पाठ वन के मार्ग के प्रश्न उत्तर अभ्यास के सरलात और MCQs। धन्यवाद।